आप जेलर हैं, जेल की पूरी व्यवस्था आपके हाथ में है। जेल में जितने कैदी हैं, आप पहले शाम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज आपको बताते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या है, कि सच्ची घटना जेलर ने जेल में सुनाई महाराज जी की कहाता, जो कैदी करने लगे महाराज जी की जय जयकार। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से जेलर, इंदौर के जो जेलर हैं, उन्होंने कैदियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, दिखाते हैं आपको। सच्ची घटना है आज। जेलर रहे, अभी वर्तमान में सागर का जो जेल है वहाँ के जेलर हैं, और आपने जेल के कैदियों को भागवत की कथा सुना सुना के उनको भी भक्त बना दिया। और आप आज हमसे कह रहे थे कि कथा का इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा है कि जेल के लोग एकादशी का व्रत करने लग गए हैं। जेलर हैं, उन्होंने अपने पैसों से ही एकादशी व्रत कराना स्टार्ट करा दिया है। परम पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जो कथा कही थी उन्होंने, जो उनके बदलाव से इतना बदलाव आया है और एक सच्ची कहानी है ये। पर इंदौर में जो जेलर साहब हैं, उन्होंने अपने पैसों से फलहार और एकादशी व्रत का प्रसाद जो जेल के कैदी हैं उनके लिए ग्रहण कराया और एकादशी का व्रत कराना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हो, उनके मुख से सुन सकते हो आप। देखो, इन्होंने बताया कि ये जो कथा होती है ना, ये दास अनिरुद्ध जो आपको कहता है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ना कि जो सुनेगा वो बदलेगा जरूर, वो जहाँ हो जैसा हो। जेल जाकर वो रो रहे हैं कि पहले कथा सुन लिए होते तो जेल जाने की जरूरत नौबत ही ना आती। एकादशी जितने जेलर जेल में जितने कैदी करते हैं ना, तो सरकार की ओर से उन्हें फलाहार तो मिलता नहीं है। तो आप इतने धर्मात्मा हैं कि आपने अपनी ओर से सभी कैदियों को एकादशी के दिन फलाहार की व्यवस्था ये करते हैं। और यहाँ वृद्ध माओं की सेवा के लिए भी आपने बड़ा योगदान दिया। एक कमरा बनवा के वृद्ध माताओं को समर्पित किया। एक बार सुंदर तालियां होनी चाहिए। और आप खुद आपकी वाणी से दो शब्द कहेंगे कि जेल के जो कैदी हैं उन पर कथा का क्या प्रभाव पड़ा, आप खुद बताएंगे। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा सत नमन। खुश रहिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे इस मंच से अपने कर्तव्य के दौरान जो हमारे बंदी भाई हैं, जो किसी न किसी रूप में समाज की व्यवस्थाओं को बिगाड़कर या सामाजिक बंधनों को तोड़कर नियम विरुद्ध अपराध करके जो जेल में आ गए हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव एवं उपस्थित मेरे सभी माताओं बहनों बंधु भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब स्वतंत्र हैं, समाज में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और हम अपनी इच्छानुसार जो हमारे मन में आता है हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो बहुत ही उपेक्षित है, जिन्होंने समाज नियमों को तोड़कर कुछ अपराध करके, चाहे वो अपराध जानबूझ के किया हो या किसी द्वेष भावना से हुआ हो या किसी बदले की भावना से किया हो, कुछ वर्ग ऐसा है जो जेल में है। लेकिन विगत 4 वर्षों से जब मैं केंद्रीय जेल इंदौर में था, तब से मैंने हमारे बंदी भाइयों को सबको ये कह रखा था कि गुरुदेव की कथा 2:30 बजे से प्रारंभ होती है, साधना चैनल पे सीधा प्रसारण होता है। और आज लगभग 4 साल हो गए, मैं इंदौर से सागर आ गया। सागर में भी मैंने यही व्यवस्था की है। हमारे जो बंदी भाई हैं और जो महिला बंदनी बहनें हैं, वो सभी 2:30 बजे से आपकी कथा का पूरी तरह से श्रवण करते हैं। और पूरी जेल में इस दौरान ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो और कोई यहाँ पर रहता नहीं, सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ टीवी में सुनाई देती है। और हमारे बंदी भाई और हमारी जो बंदी बहनें हैं वो गुरुदेव की कथा का श्रवण करती हैं। और आपकी कथा का प्रभाव इतना है कि मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि हमारे जेल के कैदी भाइयों को 74 रुपये प्रतिदिन काम के बदले में मजदूरी मिलती है। तो हमारे कुछ बंदी भाई ऐसे भी हैं जो गुरुदेव जी के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्य, चाहे वो वृद्ध माताओं की सेवा हो, गौ सेवा हो या अन्य जो सेवाएं गुरुदेव यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, उनके लिए वो अपने पारिश्रमिक राशि से कुछ राशि इकट्ठी करके गुरुदेव को समर्पित भी करना चाहते हैं। और एक नया मैंने यहाँ अनुभव किया, मेरी धर्मपत्नी है, जब वो महिला बंदनियों से मिली तो 42 महिला बंदनी ऐसी थी जिन्होंने एकादशी का व्रत
प्रारंभ कर दिया है और गुरुदेव जी जो कथा यहाँ पर कहते हैं उसका प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हमारी जो महिला कैदी हैं वो एकादशी का व्रत चालू कर दी है। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, वो तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आज मैं इन्हीं हमारे बंदी भाई और महिला बंदियों की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और गुरुदेव ने मुझे यहाँ समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। बस गुरुदेव जी से एक प्रार्थना है मेरी कि हमारी केंद्रीय जिले सागर की महिला बंदनी और हमारे बंदी भाई जो आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं और आपके आचरण अनुसार कार्य करने के लिए जो आप उनके निर्देश बता रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, उनके लिए आप 2 शब्द जरूर कह दें। बस वो आपको इस समय टीवी पर देख रही हैं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षाएँ लिए बैठी हैं। थैंक यू। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर तालियों के साथ आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अनमोल समय दिया। आपने देश की सेवा करते हैं, ये देश की सेवा ही है। भगवान, देखिए मैं कई बार कथा में कह चुका हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, पर गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए और सुधार कर लिया जाए तो ईश्वर, संसार के लोग क्या, भगवान भी माफ कर देते हैं। जीवन में कभी हम कोई ऐसा काम ना करें। क्या है, गुस्सा 2 मिनट का होता है, गलती 2 मिनट की होती है, पर उसकी सजा सारी जिंदगी भोगनी पड़ती है। गुस्सा आया, किसी को आपने मारा, मर गया, मर्डर केस लगा, अब मार तो दिया, बाद में आपको पश्चाताप भी हुआ कि नहीं करना चाहिए, पर अब सजा तो मिल ही जाएगी आपको। इसलिए जीवन में कभी अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। और अब जो जेल के कैदी भाई बहन हैं, आपसे यही मेरी विनती रहेगी कि आप वहाँ पर हैं तो वहीं शांत चित्त से भगवान का ध्यान कीजिए। कहीं भी रहकर भगवान का ध्यान किया जा सकता है। देवकी वसुदेव ने जेल में रहकर भगवान का ध्यान ऐसे किया कि भगवान स्वयं जेल में प्रकट हो गए। तो भगवान का ध्यान जेल में रहकर देवकी वसुदेव जी ने किया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। ईश्वर का चिंतन कहीं से भी किया जा सकता है। इस संसार में आने का उद्देश्य भगवान को पाना है, चाहे जेल में रह के पाओ, घर में रह के पाओ, जंगल में रह के पाओ। इसलिए अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी सोच रखिए और आप सदा भले काम करते रहिए, समाज की भलाई करते रहिए। यही आपके लिए निवेदन है, सबके लिए। परम पूज्य श्री महाराज जी ने बताया है कि जेल आदमी क्यों जाता है, उसके क्या कारण हैं। चलिए आपको बताते हैं किन कारण के वजह से आदमी जेल जाता है, और अगर वो कारण अपने जीवन में उतार लेगा और अपने आचरण में उतार लेगा तो कभी उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा। चलिए आप सुनाते हैं। जब व्यक्ति जेल जाता है तो जेल क्यों जाता है, कितने कारण होते हैं जेल जाने के, आपको पता है? जेल जाने के कारण क्या क्या है वो मैं आपको कह रहा हूं। जेल जाने के कारण है क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता। भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा। और स्पष्ट समझो, काम, क्रोध और लोभ, 3 कारण हैं जेल जाने के। या तो आदमी जेल इसलिए जाएगा कि उसने किसी बहन बेटी को छेड़ा या किसी महिला ने पुरुष को छेड़ा, काम के कारण, विषय वासना के कारण, काम। या तो स्त्री पुरुष के चक्कर में आदमी जेल जाता है, पहला काम। मूल है काम, काम वासना सताती है तो आदमी उल्टे काम करता है, तो काम के कारण जेल गया, काम वासना, काम, पहला काम। दूसरा क्रोध, जब आदमी गुस्से में मार देता है, उल्टे काम कर लेता है, तो या तो काम, या तो आपको गुस्सा आया, गुस्से में गलत किया, जेल, काम, क्रोध। और तीसरा है लोभ। जो मर्डर करते हैं वो लोभ के कारण तो करते हैं, पैसे मिल जाएंगे, सुपारी मिल जाएगी, मर्डर कर दिया, पकड़े गए सो जेल। चोर क्यों जेल जाता है? लोभ के कारण। चोर क्यों जेल जाता है? या तो कारण होगा काम, या तो कारण होगा क्रोध, या तो कारण होगा लोभ, चौथा कोई कारण नहीं। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच नरक के पंथ, इन्हें नरक का दरवाजा कहा गया है। इसलिए जो आदमी इन 3 पे कंट्रोल कर लेगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। बहुत छोटी सी बात है पर समझो तो जीवन लग जाएगा। काम, रावण की मृत्यु किसके कारण हुई? काम के कारण। सीता माता को देख के मोहित हो गया, कितनी सुंदर है, उठा के ले आया। दूसरों की स्त्रियों को तुम उठा कर ले आओगे तो ये काम वासना ही तो है, सर्वनाश हो गया। काम,
काम, क्रोध, ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा गुस्सा, गुस्से में कुछ भी बोल देना, बोल दिया तो झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया तो माथा फोड़ी हो गई, लो भाई अब जाओ। या फिर लोभ, इस तीन चीज से हमें लोभ नहीं, लोभी बनो, भगवान का लोभ रखो। कन्हैया कब मिलोगे, भगवान कब मिलोगे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। लोभ करना बुरा नहीं है, पर भगवान का कोई लोभ करे तो लोभ अच्छा है, लोभ अच्छा है यदि भगवान का हो, लोभ हो अच्छे पुण्यों का। चलो बिहारी जी का दर्शन कर लिया है, पर इतने लोभी हैं पेट ही नहीं भरता, फिर दर्शन कर आए। परिक्रमा लगा ली, पेट नहीं भरता, फिर लगा लें, ये लोभ। अच्छा लोभ होए तो लोभ भी अच्छा है, भगवान से मिलने का लोभ, कथा सुनने का लोभ, कीर्तन का लोभ, अच्छी संगति का लोभ, है ना, दान पुण्य का लोभ। यदि अच्छा लोभ है तो लोभ अच्छा है। काम वासना भी बुरी नहीं है, पर काम कैसा हो, स्त्री पुरुष पति पत्नी आप दोनों शादी के जोड़े में बंधन में बंधो, और शादी के बाद अपने काम से एक ऐसी संतान उत्पन्न करो जो समाज की सेवा करे, जो राष्ट्र की सेवा करे, जो भगवान का भक्त हो। भाई काम से ही तो बच्चे पैदा होते हैं, तो काम ना हो तो बच्चे ना हो। तो यदि संसार को अच्छी संतान देने के लिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जन्म दो तो भक्त को जन्म दो, या भगवान को जन्म, भक्त को जन्म दो, या भगवान को जन्म दो, या समाज की सेवा करने वाले को जन्म दो। ऐसे लोगों को जन्म दो तो आपका गर्भ भी पवित्र है। आपने देखा पीछे वीडियो में किस तरीके से गुरु महाराज ने आपके जीवन को नीचे से और ऊपर पहुंचाने के लिए एक से एक मोटिवेशनल बातें बताई गुरु जी ने, और अपने जीवन में उतारने लायक बताई कि अगर कोई भी गलती मत करो, कभी आपको जेल नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए एक से एक मोटिवेशनल अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम।